मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था। अल्लाहु अकबर! लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। मुसलमानों के ये 4 खलीफा रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे जहां से आगे बस थोड़ा सा ही और रास्ता था, लेकिन खिलाफत राशिदा कभी रोमन एम्पायर के कैपिटल तक नहीं पहुंच सके। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के इस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने इस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica. It's huge. This thing's a monster. और इस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम है सुल्तान महमद फातिह। मतलब मुसलमानों के 4 बड़े बड़े बादशाह रोमन कैपिटल को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सके, लेकिन यहां से हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये जो चौथा हमला करने वाला बादशाह था सुल्तान मुराद, कहा जाता है ये बादशाह इस हार से बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और अब जब उसका ये ख्वाब टूट चुका था, सुल्तान मुराद हर किसी को अपने इस टूटे हुए ख्वाब के बारे में बताता रहता था, अपने मिनिस्टर्स, जनरल्स और इवन अपने बेटों को भी अपने इसी ख्वाब के बारे में बताता रहता था। और इसी सुल्तान मुराद के ही बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद। महमद बचपन से अपने बाप से